हाय एवरीवन। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम एक दृष्टि आईएएस का पेन ड्राइव जो कोर्स है उसका हम डिजिटल रिव्यू लाने वाले हैं। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैसेज और कमेंट्स भी आ रहे थे कि यार कि वीडियो बहुत सारा अनबॉक्सिंग का है लेकिन रिव्यू का कोई वीडियो नहीं है। तो रिव्यू का कोई वीडियो नहीं आने के कारण भी उसके पीछे भी कारण है, क्योंकि पढ़े भी नहीं थे अभी। और जो भी नहीं डाल पा रहे हैं वो पढ़े भी नहीं होंगे आई थिंक। हम भी नहीं पढ़ पाए थे अभी तक। और जहाँ अभी भी पूरी क्लास तो ले नहीं पाए हम। जितनी क्लास लेके आए हैं, जितनी क्लास हम पढ़े हैं उतनी क्लास का रिव्यू लेकर हम आ गए हैं आपके सामने में, जिससे आपको फ़ायदा होगा परचेज करने में। तो ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए हम डायरेक्ट हम शुरू करते रिव्यू पर ही। तो पहले तो आपके सामने में ये आता है, यानी कि किस किस मंथ में आपको कौन सा पेन ड्राइव भेजा जाएगा और आधुनिक किस किस पेन ड्राइव में कौन कौन सी क्लास होगी वो दिया हुआ है। तो इसमें मेरा दिया हुआ है पेन ड्राइव 1 में आधुनिक भारत का इतिहास, भू आकृति विज्ञान यानी ज्योग्राफी। इसमें भी उसका पार्ट है, उसी का पार्ट है, ज्योग्राफी का ही पार्ट है। तो ये तो हो गई, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ पेन ड्राइव 4 तक ही पढ़ पाए हैं, 5 अभी नहीं पढ़े हम। 5 में भी वो भी विज्ञान तकनीकी भी अभी हम पढ़ ही रहे हैं और अर्थशास्त्र भी पढ़ ही रहे हैं अभी, इसलिए इसका थोड़ा सा रिव्यू दे पाएंगे हम। बाकी इसका रिव्यू फुल हम दे देंगे। चलिए हम इसको फिलहाल रखते हैं साइड में और देखते हैं क्या है। तो हमारी ये इस साइड है जो क्लास नोट्स है, जो सबकी क्लास नोट्स है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, विज्ञान तकनीकी और इकोनॉमिक्स की क्लास नोट्स है। और इधर मेरी है जो है करंट अफेयर्स टुडे, मंथली मैगजीन है जो आती है, इसका भी रिव्यू देंगे और इसका भी रिव्यू देने वाले हैं। तो पहले तो हम नंबर ऑफ क्लासेस देख लेते हैं। तो पहले हिस्ट्री पढ़ाते हैं मणिकांत सर। तो मॉडर्न हिस्ट्री क्लास 33 है, एंशियंट, मिडाइवल एट आर्ट एग्रीकल्चर तीनों मिला करके 28 क्लास है। तो पूरे क्लास हो जाते हैं 61। इसका रिव्यू हम देने वाले बस कुछ ही पल में, इसको हम फिलहाल साइड में रखते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं मैं हमारे पी महेश सर है। उसमें जियोमॉर्फोलॉजी क्लास है 16 क्लास है, क्लाइमेट एंड ओशिनोलॉजी का है 32 क्लास, और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का, भारत का भूगोल का 21 क्लास है। यानी पूरे कुल क्लास हो जाएंगे कितने मेरे 69। और इधर है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो हमारे पढ़ाते हैं बीके त्रिवेदी सर। इसकी क्लास संख्या कितनी है तो 39 है। चलिए अब इधर देख लेते हैं साइंस एंड टेक है, यानी विज्ञान में प्रौद्योगिकी, तो ये पढ़ाते हैं हमारे सर्वेश तिवारी सर। और नंबर पे क्लास कितने हैं तो 77 है। 77 होने का कारण है क्योंकि इसमें साइंस भी आ जाते हैं। उसमें इंडियन इकोनॉमी का यानी इकोनॉमिक्स का कौन सा पढ़ाते हैं ऋषि जैन सर पढ़ाते हैं। कितने क्लास है 57 क्लास है। सबकी रिव्यू अभी हम देने वाले हैं, टेंशन ना ले। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से, जो हमारे मणिकांत सर फेमस हिस्ट्री के जो टीचर हैं उनसे ही शुरू करते हैं। फिर आज इसको भी साइड में रखते हैं, इनसे शुरू करते हैं। पहले तो देखिए हिस्ट्री है जो मणिकांत सर है पढ़ाते हैं। मणिकांत सर खुद अपने आप में एक हिस्ट्री के कहा जाए तो ज्ञाता है, ज्ञाता कहे जाते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट संस्थान में ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। तो ये हिस्ट्री मटेरियल जो क्लास नोट्स है, पहले तो हम क्लास नोट्स पे बात कर लेते हैं कैसा क्लास नोट्स है और कैसे पढ़ाते हैं। बात है पढ़ाने की, तो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि मणिकांत सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि क्लास में ही सब सारी बात याद हो जाती है, कुछ भी आपको बचेगा नहीं। हाँ, लेकिन इससे पहले एक बेसिक चीज़ आपको बता दें कि अगर इस ई क्लास करने से पहले आप एनसीईआरटी नहीं पढ़े हैं क्लास 6 से 12 तक, तो प्लीज़ आप उनको पढ़ लीजिए, क्योंकि सर भी प्रेफर करते हैं कि पहले एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो एनसीईआरटी पढ़िएगा तो और बेहतर तरीक़ा से आपको समझ में आएगा। हमें इसलिए समझ में आया क्योंकि हमने एनसीईआरटी पढ़ चुके थे, तो बहुत अच्छे समझाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट टीचर है तो मणिकांत सर है। तभी ये पढ़ा रहे हैं हिस्ट्री पढ़ाते मणिकांत सर, जो सारे हिस्ट्री कवर करते हैं। इसमें आप देख रहा होगा आधुनिक भारत के इतिहास, इसमें खंड बाय खंड इतना सरल तरीका से बता देते हैं
कि आपको क्लास में याद हो जाएगा, और जो चीज़ क्लास में बताते हैं उन उससे भी ज़्यादा डिटेल इसमें है, यानी क्लास नोट्स में है। तो आपको कहीं कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं ना कि हाँ मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा है, स्पेक्ट्रम है, ये पढ़ लिएगा तो आपको थोड़ा सा बिपिन चंद्रा पढ़ने की ज़रूरत हो सकती है, लेकिन उतना भी ज़रूरत नहीं है। जैसे हाँ मेरा कुछ क्वेश्चन छूट जाएगा, सर पढ़ाते हैं, सब कुछ बताते हैं उसमें। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में है तो उसमें साथ साथ सर एनसीईआरटी भी करवाते हैं, और एनसीईआरटी खुद एक मॉडल आंसर देते हैं। मॉडल आंसर देने के बाद क्वेश्चन देते भी हैं मेंस के लिए, प्रीलिम्स के लिए भी बनाने के लिए, और वो क्वेश्चन आप डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं अपने बैच कोऑर्डिनेटर को, जो आपको सेंड चेक करके भेज देंगे आपके मोबाइल पे। और बात है अलग मटेरियल की, तो अलग मटेरियल जो बैच कोऑर्डिनेटर होते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू पीडीएफ के थ्रू भेज देते हो, आप पीडीएफ निकाल कर पढ़ सकते हैं उसको। क्योंकि समय समय पे कुछ बदलाव की ज़रूरत होती है नोट्स में, तो दृष्टि द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाता है पीडीएफ के द्वारा, उसको निकाल कर आप पढ़ सकते हैं। और बात है मॉडल आंसर की, तो मॉडल आंसर भी पीडीएफ आ जाती है, और उसके बाद आंसर भी क्वेश्चन भी देते हैं सर क्लास में ही, तो लिख करके आप सेंड कर सकते हैं। इस तरह मॉडर्न हिस्ट्री का भी, मॉडर्न हिस्ट्री एंड सेंचुरी, आर्ट एंड कल्चर, सब इसी तरह करते हैं। और मटेरियल की बात जहाँ तक है, तो मटेरियल इतनी अच्छी है हिस्ट्री की कि कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हिस्ट्री में बहुत सारे काम करते, बहुत सारे नोट्स बनाने का काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम जहाँ तक पढ़े हमें तो बहुत अच्छा लगा, हिस्ट्री या ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, कुछ भी हमें कहीं पढ़ने से, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़े और ये पढ़ रहे हैं। तो ये हो गई हिस्ट्री की। हिस्ट्री के मटेरियल में आपको भरपूर मिलता है, जितना मार्केट में है उससे बहुत कम मिलता है, लेकिन इतना मिलता है कि आप एग्ज़ाम पास कर सकें। क्योंकि हम अभी तक पढ़े तो सारे क्वेश्चन बन जा रहे हैं, एक दो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चन ऐसा सब में होते हैं जो नहीं बन पाते हैं। अगर सारे क्वेश्चन, ऐसा भी कहा जाता है, सर भी बोलते हैं कि अगर सारे क्वेश्चन बना लिए तो समझो तुम पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसा होते ही हैं तो छूट ही जाएंगे आपको, क्योंकि आप विद्वान आपको बनना नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की बात हो गया, सारा हिस्ट्री इसी तरह पढ़ाते हैं। तो हिस्ट्री की बात होगी, तो हिस्ट्री का पूरा रिव्यू क्या हुआ, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, मटेरियल भी बहुत अच्छे हैं, मार्केट में जितना मटेरियल उपलब्ध है सबसे बेटर हिस्ट्री की है। क्लास नोट्स पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, बस काफ़ी है, और सर का क्लास कर लीजिए, काफ़ी है। चलिए अब इसको साइड में रखते हैं, हमने पढ़ रही है, इसको हिस्ट्री को पढ़ चुके हैं। अब भूगोल के बार आती है। भूगोल की बात पी महेश सर बताते हैं। पी महेश सर बहुत अच्छे से समझाते हैं, बस इनमें सिर्फ एक डिमेरिट है कि जो ये बताते हैं ना वो नोट से नहीं मिल पाता है उतना, इसलिए बच्चे परेशान भी हो जाते हैं। तो बच्चे परेशान होते हैं तो अपने बैच कोऑर्डिनेटर को बोलते हैं, तो पीडीएफ के माध्यम से आपको गाइड कर देते हैं कि आप इस तरह से इस पीडीएफ से पढ़िए, आपका सारा क्लियर हो जाते हैं। तो पीडीएफ पढ़ने से सारा क्लियर, जितना डाउट है सब क्लियर हो जाता है। तो पी महेश सर इसमें पढ़ाते हैं तो सारे सारे टॉपिक वही पढ़ाते हैं। तो हमने कितने कितने क्लास बोले थे इसमें, सॉरी, इसमें हम ज्योग्राफी में बोले थे 69 क्लास है, पूरी 69 क्लास है। सारे सारे लेक्चर इतने अच्छे पढ़ाते हैं सर, इतने अच्छे पढ़ाते हैं, पूरे डिटेल्स से बताते हैं कि मेंस प्रीलिम्स सब चीज़ का इसमें कवर आपको हो जाएगा। मेंस का पूरी तरह से कवर होता है, जो सर क्वेश्चन आंसर भी कभी करवाते हैं, आंसर राइटिंग भी करवाते हैं क्लास में ही। और जो उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी इतने अच्छे से बताते हैं कि आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ज्योग्राफी में अगर आप कहा जाए तो ऐसे कहते हैं सविंदर सिंह पढ़ना है या माजिद हुसैन सर की पढ़नी है, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए और ये पढ़िए, क्लास नोट्स और क्लास देखिए बस। और इनकी जब मटेरियल की बात आती है तो इनकी भी ज्योग्राफी की मटेरियल भी आ जाती है, ज्योग्राफी की मटेरियल भी आ जाती है पीडीएफ द्वारा, बैच कोऑर्डिनेटर से संपर्क करके आ जाती है। उसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इससे भी हम जब हम पढ़ चुके हैं तो हम अपना रिव्यू बता सकते हैं, तो पूरी क्वेश्चन हम यहाँ से मेरी बन जाती है, एक भी क्वेश्चन छूटता नहीं है मेरा। हाँ ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं बोले कि पूरा क्वेश्चन बन जाता है, एक दो क्वेश्चन तो छूटता ही है, तो उसको हम लेकर नहीं चलते, इसलिए हम बोले पूरा क्वेश्चन हमसे बन जाता है।
तो कहीं दिक्कत तो आई नहीं। और जहाँ भी दिक्कत आती है तो आप अपने बैच कोऑर्डिनेटर को कॉल कीजिए कि हमको इस चैप्टर में इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो वो किसी टीचर से बात करवा देते हैं। ऐसा नहीं प्री सेमेस्टर से ही, कि कोई भी टीचर जहाँ उपलब्ध होते हैं उनसे बात करवा देते हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। उसके बाद आती है पर्यावरण परिस्थिति की, यानी कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सर पढ़ाते हैं बीके त्रिवेदी सर पढ़ाते हैं। कितनी क्लास है? 39 क्लास है। तो ये भी सर इतने अच्छे से पढ़ाते हैं ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम कुछ क्लास कर रहे हैं, आपको लगता है इंटरटेन करके हम पढ़ रहे हैं। सारे कुछ इतने अच्छे से बताते हैं, और पीडीएफ के माध्यम से इनका भी आ जाता है। जो कुछ मटेरियल जो बाकी रह जाते हैं, सारे मटेरियल तो इसमें हैं, सारे मटेरियल इसमें हैं। आपको दिखाना चाहेंगे हम। ये पर्यावरण परिस्थिति की है, तो 12 इसमें चैप्टर है। इसी में सारे कुछ इतने डिटेल से दिया हुआ है ना कि आप क्लास कर लीजिए। जो पीडीएफ भेजा जाता है डिस्ट्रिक्ट तरफ से, उसको पढ़ लीजिए, और क्लास नोट्स को पढ़ लीजिए, क्लास कर लीजिए, बस। इससे कुछ है ही नहीं, क्योंकि यही इतना ही कि ये मेरा क्वेश्चन बन जा रहा है। तो यह होगी ज्योग्राफी और पर्यावरण परिस्थिति की रिव्यू। और क्वेश्चन के हिसाब से जितने क्वेश्चन भेजे जाते हैं डिस्ट्रिक्ट तरफ से, और जो बुक भेजी गई है प्रीलिम्स प्रैक्टिस सेट या मेंस प्रैक्टिस सेट, उसमें से लगभग 85-90% क्वेश्चन बन जाते हैं, और उतना काफ़ी है। अब आते हैं सामान्य विज्ञान एवं प्रतियोगिकी, यानी साइंस एंड टेक की आते हैं। तो दोस्तों हम जब साइंस एंड टेक की बात बोलते हैं तो साइंस एंड टेक हम कौन से बोले हैं? सर्वेश सर पढ़ाते हैं। सर्वेश सर 77 है, तो साइंस है, तो इसमें साइंस है, इसलिए 77 हो जाते हैं। सर्वेश सर बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, बहुत सपोर्टिव है। आप अगर कोई भी टॉपिक नहीं समझ पा रहे हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट के नंबर देते हैं बैच कोऑर्डिनेटर का, उनसे आप बात करके किसी भी चीज़ से बात करके समझ जाएंगे। उससे भी इतना डिटेल से बता देते हैं क्लास में ही ना कि आपको पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कहीं पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं और ये पढ़ रहे हैं तो आपको कहीं पूछने की, कहीं हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। और नहीं पढ़े तो हेल्प की ज़रूरत पड़ना ही पड़ना है आपको, बाकी चॉइस आपकी है। हमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, इसलिए अभी तक हमें एक भी बार ऐसा मौका नहीं आया कि हम कॉल करके पूछ लें, क्योंकि हम इतना डिटेल से बताते ही हैं टीचर लोग कि सारा कुछ समझ में क्लास में ही आ जाता है, क्लास से बाहर कुछ नहीं। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में इसी साइंस भी है, टेक्नोलॉजी भी है, इसलिए इसका बढ़ जाता है। 77 क्लासेज है। सर्वे सर पढ़ाते हैं, तो साइंस टेक का रिव्यू क्या हुआ? टीचर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझाते हैं, इतने अच्छे समझाते हैं, इंटरटेन करके पढ़ाते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम साइंस टेक पढ़ रहे हैं, और आपको सारा कुछ याद भी हो जाएगा। हाँ, कुछ ट्रिकी नोट्स होते हैं या फैक्चुअल चीज़ होते हैं, उसको तो याद आपको करना पड़ेगा। जैसे ऐसे कहा जाता है ना, बचपन में रट्टा मारे हम। हाँ, तो रट्टा मार लीजिए कुछ फैक्ट चीज़ को। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारे सर हैं, प्यारे सर हैं, टीसी जैन सर पढ़ाते हैं, जो पूरी क्लास है 57 है। तो आप लोग कहिएगा कि नहीं सारे टीचर तो अच्छे ही पढ़ाते हैं, तो यार तो रिव्यू कैसे दे रहे हो? यानी कि रिव्यू कहने का मतलब कि सब टीचर अच्छे पढ़ाते हो, सबको अच्छे कराए। यार डिस्ट्रिक्ट तरफ से कुछ मिला है? डिस्ट्रिक्ट तरफ से हम कुछ नहीं मिला है, जितना हम पढ़े हैं बस आपको बता रहे हैं, क्योंकि हम इसलिए बता रहे हैं ना कि आपको सहायता मिले डिस्ट्रिक्ट की कोर्स खरीदने में। तो भारतीय अर्थव्यवस्था ऋषि जन सर पढ़ाते हैं, 57 क्लास से हैं इनके। तो ये आप अगर बेसिक नहीं जान पाए हैं, बेसिक अभी तक नहीं जानते आप एनसीईआरटी से, तो पहले आप 9th 10th का एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइए, अच्छे से समझ में आएंगे। हम ऐसे स्टूडेंट थे ना कि हमको समझ में नहीं आता था, थोड़ा भी समझ में नहीं आता था इकोनॉमिक्स, कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, कैसे होता है, कुछ भी नहीं समझ में आता था हमको। तो जब हम कुछ भी समझ में नहीं आता था हमको इकोनॉमिक्स में, लेकिन अभी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने क्लास अच्छे से की है। और अच्छे से क्या, सर इतने अच्छे से बताते ही है ना कि आपके बेसिक्स लेकर एडवांस तक आपको सारा क्लियर हो जाता है।
तो इसमें 57 क्लासेज है। इसमें सारे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, 2 घंटा 2.5 घंटे की, 3 घंटे की क्लासेज है, तो क्लियर होना ही है आपका। अभी हम पूरा अर्थव्यवस्था यानी कि विज्ञान में पढ़े थे, पूरी में ख़त्म नहीं हुआ, अभी ये चल रही है, हम यही पढ़ रहे हैं अभी ये, और दोनों साथ लेकर हम चल रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप एक सब्जेक्ट लेकर भी पढ़ सकते हैं, दूसरा सब्जेक्ट लेकर भी पढ़ सकते हैं। तो हम 2 सब्जेक्ट लेकर चलते हैं। एक दिन में हम 3 क्लास करते हैं, 2 इसकी या 2 इसकी या 1 इसकी या इसकी। तो अभी ये दोनों क्लास मेरी चल रही है, अभी दोनों पढ़ ही रहे हैं। तो ये हो गई मेन चीज़, मेन कंटेंट की, सब हो सकते हैं साइड में। अब आते हैं करंट अफेयर टुडे की। तो आप जानते ही हैं, ये तो फेमस है डिस्ट्रिक्ट के IAS के लिए, PCS के लिए, किसी भी एग्ज़ाम के लिए फेमस है। इसमें क्या क्या है, योजना का संकलन है, कुरुक्षेत्र का है, द हिंदू का है, राष्ट्रीय दैनिक जागरण का संस्करण, राष्ट्रीय संस्करण दैनिक जागरण का इसमें संस्करण है। तो सारे चीज़ इसमें किए जाते हैं, जो प्रत्येक मंथ ये आ जाती है। तो ये इसका रिव्यू करना ये वाजिब नहीं बनता है, क्योंकि सब जानते हैं कि ये सबसे बेस्ट है, करंट अफेयर्स के लिए सबसे बेस्ट यही है। तो ये हर महीने आती है। अभी तक मेरे पास 5 पेन ड्राइव आई है, तो इसमें से एक पेन ड्राइव में, फर्स्ट पेन ड्राइव में करंट अफेयर टुडे नहीं आई थी, उसके बाद आने लगी, तो मेरे पास 4 है। 3 साल तक ये देते हैं, 3 साल तक देते हैं करंट अफेयर टुडे। तो ये काफ़ी है करंट अफेयर्स के लिए। ये अगर आप एक महीने पढ़ लेते हैं ना, तो सारा कुछ अब करंट अफेयर कंप्लीट हो जाता है। कहीं पे यूट्यूब देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे कोई भी मैगजीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस ये पढ़िए, आपका सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया। और सब्जेक्ट जो बाकी रह गई, जैसे कि क्या बाकी रह गया, पॉलिटी बाकी, इथिक्स बाकी रह गया, इंटरनेशनल रिलेशन बाकी रह गया। ये सब अगर पेन ड्राइव जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम आपको रिव्यू देते जाएंगे। अभी तो फ़िलहाल इतना ही तक मेरे पास आया है, इसलिए इसी का रिव्यू दे पाए हम। और आप लोग की बहुत मांग थी कि भाई रिव्यू दो, रिव्यू, इसलिए हम रिव्यू लेकर आ गए हैं। और आगे चलकर हम रिव्यू के साथ साथ जो भी स्टूडेंट खरीदने के सक्षम नहीं है, कि नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं कि हम दृष्टि का कोर्स खरीद पाए, तो कुछ दिन के बाद अगर हम कोर्स में समाप्त हो जाएगी, कुछ दिन बाद अपने यूट्यूब चैनल पर ही हम सारे UP सिलेबस को पढ़ाने वाले हैं। जैसे सर पढ़ाते हो इसी तरह हम पढ़ाने वाले हैं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हैं, जो सक्षम है तो खरीद ही सकते हैं। जो सक्षम नहीं है, गांव में है, दूर दराज है, उनके लिए हम ये शुरू करने वाले हैं। तो बाकी मेरा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बता दीजिए। और कैसा वीडियो आपको पसंद है, कैसा आप चाहते हैं, मोटिवेशनल पसंद है या टीचिंग के लिए पसंद है, सारा हम बता देंगे। और कुछ दिन में मेरी एक वीडियो भी आने वाली है UPSC एस्पायरेंट का, यानी कि APSC एस्पायरेंट का रूम कैसा होना चाहिए, किस तरह से मोटिवेट होना चाहिए, किस तरह से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके उसका वीडियो लाने वाले हैं। तो फिलहाल आज के लिए तो इतना ही। थैंक यू। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। और वीडियो का रिव्यू देखने के लिए हमारे वीडियो को आपको लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा चैनल को, और कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।